और एक बड़ी खबर कानपुर हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लिया गया कि बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। स्वरूप नगर में बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। हिंसा से जुड़े आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जफर हयात की अवैध संपत्ति पर चल रहा है बुलडोजर। तो देखिए, पहले ही साफ कर दिया गया था कि इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। स्वरूप नगर में बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अमित गंजू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं? और एक बड़ा एक्शन, क्योंकि पहले ही साफ कर दिया गया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। बाबा पार्ट 2 आने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, मगर कानपुर का माहौल खराब करने की वजह से 7 दिन तक ये बुलडोजर थमा रहा। मगर इन सब के बीच कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई कि जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, देखिए जो चल रहा है, ये बिल्डिंग भले ही दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर के नाम से नहीं है, मगर वो इसमें साइलेंट पार्टनर है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसका पूंजी इसमें लगी थी और पिछले 1.25 साल के अंदर अधिकारियों की मिली भगत के चलते इस बिल्डिंग को तान के खड़ा कर दिया गया। मानकों के विपरीत आप देख सकते हैं, नीचे कमर्शियल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। मगर जब पूछताछ का दायरा बढ़ा तो हयात जफर की ये बिल्डिंग में पैसा लगा, वो साइलेंट इसका पार्टनर है, जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए स्वरूप नगर जैसे लोकेलिटी में कैसे इसको ताश के पत्ते की तरह ढेरा जा रहा है, क्योंकि ये इमारत जो खड़ी की गई थी ये मानकों के विपरीत थी। उसके बाद से आप देखिए मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, खुद मजिस्ट्रेट यहाँ खड़ी हैं और मैम पूरी मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसकी मैम से बात, मैम ये डिमोलिश हो रही है, इलीगल तो नहीं? हाँ, कि केडीए की तरफ से हमारे पास आदेश आया था, जिसके क्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैम, इस बिल्डिंग में मास्टरमाइंड हयात का इन्वेस्टमेंट ये भी प्रकाश में सामने आया। सॉरी, हयात जफर का पैसा भी इसमें सामने आया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इलीगल है, उसमें कुछ हुआ है। हाँ, इसका आप आदेश बताना नहीं चाह रही कि आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं। चलिए ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ऐसा सेंसिटिव इशू हर व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट, लेकिन एक डिमोलिशन के लिए आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा है जिसमें आरएफ को भी यूज किया गया है, सेंट्रल फोर्सेस को भी, जहां तक है जेसीबी के साथ यहाँ पूरी टीम लगी हुई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि जो मैनुअल वर्कर्स हैं, आप देखिए कैसे मैनुअल वर्कर्स एक एक करके अंदर जा रहे हैं और अब जो चीजें जेसीबी के माध्यम से अंदर एंटर नहीं हो रही है और करके ये सर मौजूद हैं बेचारे खुद। सर, डिमोलिशन चल रहा है। देखिए, डिमोलिशन एक ऐसी चीज होती है जहां आदमी कुछ ना कुछ कहने से बचता नजर आता है। जी बिल्कुल, वाकई जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इसका पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था कि कार्रवाई जो होगी बुलडोजर के साथ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बवालियों पर बुलडोजर एक्शन सीधे तौर पर यहां नजर आ रहा है। अभी आगे भी क्या अमित कई और जगहों पर इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? देखिए ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे शीशे तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जेसीबी जहां पॉइंट तक इस ग्लास एक्सिस तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए कैसे साबड़ से तोड़ा जा रहा है। शीशे के अगर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अब गली की बात अगर की जाए, साइड गली की बात की जाए, तो गली के अंदर भी कोई न्यूसेंस क्रिएट न करे, उसके लिए पुलिस का कैसे डिप्लॉयमेंट किया गया है और पूरा लगाया गया। यहाँ अधिकारी मना कर रहे हैं मीडिया को यहाँ खड़े रहने से, क्योंकि देखिए शीशे कैसे तोड़े जा रहे हैं, इसकी कांच कैसे बिखर रही है। लाइव न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है। अगर ऊपर की बात की, देखिए कैसे तो शीशे तोड़े जा रहे हैं, मतलब हर तरह से, मतलब किसी भी प्रकार की चूक ना हो, कोई देरी ना हो उसका विशेष। जहां जेसीबी नीचे चल रही है, ऊपर मैनुअली शीशे तोड़े जा रहे हैं, एल्युमिनियम तोड़ा जा रहा है, पूरा कवर बेस तोड़ा जा रहा है, कि यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो और ये वाइंड अप हो, ताकि लोगों के जहन में ये बात आ सके कि जो अवैध रूप से कब्जा करेगा, जो माफिया है, उसकी कमर तोड़ी जाएगी। जी, ये अवैध निर्माण कितने वक्त से यहाँ पर बनाया गया था अमित, कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई हो? ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए शीशा देखिए कैसे तोड़े जा रहे हैं। देखिए सरिया से, अगर हमारे दर्शक देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यानी कहीं ना कहीं साबड़ मार के पूरा तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जेसीबी के लिए पॉसिबल नहीं था। इसने पूरे जगह को खाली करा दिया गया है। पहले तो कैमरामैन से कहूंगा, देखिए पूरा पैसेज खाली करा दिया गया है। अब शीशे कैसे एक एक करके तोड़े जा रहे हैं, जैसे किसी फिल्मों में दिखाया जाता था कि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए ये एक एक करके पूरे बांस
बल्ली साबर से तोड़े जा रहे हैं, एक एक करके कांच उड़ उड़ के सामने नीचे सड़कों पर आ रहे हैं। ये सिर्फ न्यूज 18 के अलावा किसी के पास ये विजुअल्स नहीं है कि जिसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि कैसे डिमोलिश हो रही है, लाइव डिमोलिशन दिखाया जा रहा है और कांच तोड़ा जा रहा है, कांच के टुकड़े यहां तक उछल उछल के सड़कों पर आ रहे हैं, पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल अमित, सीधे तौर पर यह कार्रवाई यहां पर नजर आ रही है और हिंसा से जुड़े आरोपियों पर एक्शन किस कदर लिया जा रहा है वो हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या कुछ और भी ऐसे अवैध निर्माण है आरोपियों के जिन्हें गिराया जाना है, जिन पर एक्शन लिया जाना है, क्या आगे भी हमें ऐसी कार्रवाई दूसरी जगहों पर कानपुर में ही देखने को मिल सकती है? देखिए, ऑफिशियली अधिकारी चाहे केडीए क्यों, प्रशासन क्यों, कहीं ना कहीं बताने से बचते नजर आ रहे हैं, मगर जो हमारी जानकारी, जो हमारे पास सूत्र है, उनका मानना है कि हयात जफर इसमें साइलेंट पार्टनर था। और क्योंकि जब निर्माण हुआ जिस दौरान, तो केडीए के अधिकारियों के संपर्क में था, नगर निगम के अधिकारियों के संपर्क में था, उस दौरान के लोकल सभासद जो यहाँ के पार्षद है उसके संपर्क में था, क्योंकि ये एरिया मुस्लिम्स के हैं। जितने भी हाउसेस यहाँ हैं या जितने रेजिडेंट्स हैं लाइन से मुस्लिम्स के हैं, एक कम्युनिटी के हैं। और उसके बाद किसी ने से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, किसी ने कुछ। अब देखिए, मस्जिद ठीक बगल में बनी है। अगर मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें, जितने राइट हैंड साइड पर मकान, सिर्फ एक मकान को छोड़ के जहां वो विष्णु की फोटो लगी है, उसके अलावा जितने भी यहाँ हाउसेज हैं ये सब मुस्लिम्स के हैं। और अब एक बार डिमोलिशन का काम वाइंड अप होने की कगार पे हो, उससे पहले कुछ मेजरमेंट्स देखे जा गए, कुछ फोटोग्राफी भी कराई जा रही, मैजिस्ट्रेट फोटोग्राफी करा रहे हैं। और अब जितने भी ग्लासेस थे इनको डिमोलिश कर दिया गया है। अब जेसीबी को लाने के बाद ये प्लान किया जा रहा है कि जो वायर्स हैं वो उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। भले ही इलेक्ट्रिसिटी इस एरिया की काट दी गई है, बिजली का कोई फ्लो इसमें नहीं है, मगर इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी को असुविधा हो। अगल बगल के जो भी रेजिडेंट्स उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि वो अपने घरों से कहीं दाएं बाएं शिफ्ट करें। ठीक सामने की बात मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखाइए कि गली में कोई इस तरफ एंटर न करे, उसके लिए पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। कैसे जवान मुस्तैद खड़े हैं, पुलिस के ऑफिसर्स मुस्तैद खड़े। और बात की जाए हमारे ठीक बगल में, देखिए यहाँ जो लोकल एसएचओ यहाँ खुद मौजूद है, ये बताने का प्रयास कर रहा है रास्ते को पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया, पूरा डाइवर्जन किया है और सबको निर्देश दिए कि इस गली के पैसेज में कोई एंटर न करे, क्योंकि काम में कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। हालांकि अभी मैनुअली ऊपर काम चल रहा है, कुछ देर के लिए रुक गया है। देखिए ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे जो क्योंकि इतनी ऊपर जेसीबी नहीं जा सकती, इसलिए साबड़ की आवाज आप सुन सकते हैं, हमारे करोड़ों दर्शक सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकता है, कांच उछल उछल के आ रहा है, इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि विजुअल्स मैक्सिमम मिले, मगर थोड़ा सेफ एंड सिक्योरिटी का ध्यान भी रखा जाए। और पूरा देखिए जेसीबी एक बार फिर से एंटर कर गई है, क्योंकि ये तंग गलियां हैं, अंदर जेसीबी का जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड का ऑब्स्ट्रक्ट है, इलेक्ट्रिक पिलर यहाँ बना हुआ है और जेसीबी एंटर ना करे। अब इसके लिए एक लेफ्ट पैसेज से निकाला है। देखिए ऊपर फिर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक बार अब आगे सुन सकते हैं, देखिए कैसे उड़ के सब चीजें सामने आ रही है। जी बिल्कुल अमित, और बाकी के जो आरोपी हैं, जैसा कि आपने बताया कि जफर हयात इस अवैध बिल्डिंग में साइलेंट पार्टनर था, जिसके तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। और पहले ही योगी सरकार ने साफ कर दिया था कि एक्शन जो लिया जाएगा बुलडोजर के तहत भी उनकी संपत्ति पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो बाकी के आरोपी हैं, क्या उनके अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा? कोई इस तरह की जानकारी आपको मिली हो कि बाकी जगहों पर भी ऐसे एक्शन देखने को मिल सकते हैं? देखिए एक्शन लाइट, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन तो जरूर होगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से होगा, क्योंकि विजय सिंह मीना से हमारी बात हुई, हमारी जिलाधिकारी से बात हुई, उनका साफ कहना है हर चीज, हर वो स्टेप जो लीगली होगा लिया जाएगा। मगर इस बिल्डिंग के एस्पेक्ट में ये था कि ये अवैध निर्माण था और पूछताछ में कई चीजों का खुलासा हुआ कि इस बिल्डिंग को 1.5 साल, 1 साल 4 महीने के अंदर कैसे ये खड़ी हो गई। अगर हम पीछे का बेस देखा जाए एलिवेशन का, तो पीछे के एलिवेशन का बेस भले ही पुराना हो, लेकिन फ्रंट का एलिवेशन पूरा चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं पिलर्स कैसे नए रिसेंटली बनाए गए। अब देखिए कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई, पूरे देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह पूरी बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है। 60 से ज्यादा लोग इसमें लगे हैं, 60 से ज्यादा लोगों के डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो यहाँ पूरी तरीके से इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी पोर्शन बचे ना, क्योंकि पहले जहाँ जितने ऊंचे तक जेसीबी नहीं जा सकती है, प्रैक्टिकल नहीं, इसको डिमोलिश करने के लिए इसके ग्लास के बेस को हटाने, अगल बगल के जो मकान है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कोई एक पक्षी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, ताकि दूसरे किसी पक्ष को दिक्कत हो, पड़ोसियों को दिक्कत हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार आप तस्वीर दिखाते रहिए, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बवालियों पर बुलडोजर एक्शन सीधी तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पुलिस डिप्लॉयड की गई है और अमित गंजू लगातार जानकारी हमें दे रही है।
वहीं पर अमित गंजू मौजूद है और किस तरह से बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है स्वरूप नगर में, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कानपुर से सीधी लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अमित गंजू, आपने ये तमाम जानकारी दी, तमाम तस्वीरें दिखाई।